अभी के इस चैप्टर में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या है और यूएनओ का इतिहास क्या है, यूएनओ में कितने सदस्य है, इसका मुख्यालय कहाँ है और यूएनओ क्या कार्य करती है और इसकी स्थापना कब हुई थी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यूएनओ के बारे में जानते हैं कि यूएनए आखिर है क्या। यूएनओ आखिर है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। यह विश्व शांति के लिए और मानवाधिकार के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो देखते हैं कि 24 अक्टूबर को 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध न उभर जाए। तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था कि जैसा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वैसे और कभी युद्ध न हो। इसके लिए इस परिस्थिति को जानते हुए जो 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी ऐसा युद्ध न हो। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सभी शक्तिशाली देश द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अहम देश थे। तो सुरक्षा परिषद से संबंधित कितने देश हैं, तो टोटल 5 देश हैं। और इन 5 देशों में कौन कौन से हैं, तो हम देख लेते हैं कि इसमें है, पहला देश हमारा जो है वह है यूएसए, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस, चौथा है यूनाइटेड किंगडम और एक देश है चीन। तो ये पांचों देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हैं जो कि अहम थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं और विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश हैं। इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है। तो वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश है, याद रखना आप, ये बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। अब इसका इतिहास जानते हैं कि इसके इतिहास प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। कब? प्रथम विश्व युद्ध जैसे 1918 में खत्म होता है तो 1929 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और राष्ट्र संघ की काफ़ी हद तक प्रभावहीन था और संयुक्त राष्ट्र उसकी जगह होने का यह बहुत बड़ा फायदा है कि संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों की सेनाओं की शांति संभालने के लिए तैनात कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में विचार पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरे थे। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वैसे इसको बनाने के विचार हमारे सामने आए थे। इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुई और यहाँ सारे 40 उपस्थित देशों ने संयुक्त राष्ट्र संविधा पर हस्ताक्षर किया और पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित तो नहीं थी पर उसके हस्ताक्षर के लिए खास जगह रखी गई थी और बाद में पोलैंड ने भी हस्ताक्षर कर दिया और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र की अस्तित्व में। और इसका सदस्य देखते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य वर्ग के बारे में एक जानकारी लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य वर्ग, तो 2006 तक संयुक्त राष्ट्र में 192 सदस्य थे। ठीक है, 192 सदस्य थे 2000 कितने तक, 2006 तक। और विश्व के लगभग सारी मान्यता प्राप्त देश हैं इस संगठन में शामिल है। कुछ विशेष अपवाद, ताइवान जिसकी स्थिति चीन को 1971 में दी गई थी, वेटिकन, फिलिस्तीन तथा और कुछ देश। सबसे नए सदस्य देशों में है मोंटेनिग्रो जिसको 28 जून 2006 को सदस्य बनाया गया था। तो 2006 के बाद जो मोंटेनिग्रो देश था, कौन सा देश, मोंटेनिग्रो देश, वह 2006 के बाद जुड़ा और इस तरह से कुल सदस्य 193 हो गए। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसके मुख्यालय में हम देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र राज्य का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में $85 लाख के लिए खरीदी भू संपत्ति पर स्थापित है। कहाँ है, तो अमेरिका में, और जगह का नाम है तो न्यूयॉर्क का। और कितने डॉलर की संपत्ति खर्च हुई थी, तो $85 लाख के लिए। और इस इमारत की स्थापना का प्रबंध एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकारों के समूह द्वारा हुआ था। इस मुख्यालय के अलावा और अहम संस्थाएं जनीवा, कोपेनहेगन आदि में भी हैं। यह संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र तो नहीं हैं परंतु उनको काफ़ी स्वतंत्रता दी जाती है।
अब संयुक्त राष्ट्र में भाषाएं क्या हैं और भाषाओं के बारे में इसमें क्या प्रतिबंधिताएं हैं उसको देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा स्वीकार किया है। अब ये 6 भाषा कौन सी हैं इसको हम देखते हैं। पहली जो भाषा है वह है अरबी, दूसरी भाषा है चीनी। 6 भाषा को मान्यता प्राप्त दी है, मतलब राजभाषा बनाया है। पहली अरबी है, दूसरी चीनी है, तीसरी अंग्रेजी है, चौथी फ्रांसीसी है, पांचवी रूसी है और छठवीं स्पेनी है। तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी, परंतु इनमें से केवल 2 भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी मुख्य हैं, को संचालन भाषा माना जाता है। स्थापना के समय केवल 4 राजभाषाएं स्वीकृत की गई थी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय 4 भाषा स्वीकृत की गई थी। उसमें थे जो चीनी था और अंग्रेजी था और फ्रांसीसी था और रूसी था, और स्पेनी और अरबी नहीं थे, लेकिन स्पेनी और अरबी को बाद में जोड़ा गया। कुछ लोगों का मानना है कि राजभाषाओं की संख्या 6 से 1 तक घटाना चाहिए, परंतु इनकी विरोध है। वे जो मानते हैं कि राजभाषाओं को बढ़ाना चाहिए, इन लोगों में कई का मानना है कि हिंदी को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाया जाए, और कई लोगों का कहना है कि जो हमारी हिंदी है, जो हमारी मातृभाषा है, उसको सरकारी भाषा बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी अंग्रेजी की जगह ब्रिटिश अंग्रेजी का प्रयोग करता है। 1971 तक चीनी भाषा के अंतर्गत अक्षर का प्रयोग चलता था, क्योंकि तब तक संयुक्त राष्ट्र ताइवान की सरकार को चीन का अधिकारी सरकार माना जाता था। जब ताइवान की जगह आज के चीनी सरकार को स्वीकृत किया गया, संयुक्त राष्ट्र ने सरलीकृत अक्षर के प्रयोग का प्रारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र में अब भाषा की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में हम हिंदी भाषा की चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी का वर्चस्व क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र में किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड तो नहीं है, कोई विशिष्ट मानदंड नहीं है। किसी भाषा को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किए जाने की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र महासभा में साधारण बहुमत द्वारा एक संकल्प को स्वीकार करना और संयुक्त राष्ट्र कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत द्वारा उसे अंतिम रूप से पारित करना होता है। अगर किसी भाषा को हमें राजभाषा बनाना है संयुक्त राष्ट्र में, तो जितने सदस्य उसके 2/3 सदस्यों से उस भाषा को पारित होना पड़ेगा। भारत काफ़ी लंबे समय से यह कोशिश कर रहा है कि हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया जाए। भारत के दावा इस आधार पर है कि हिंदी विश्व में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी भाषा है और विश्व भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारत के दावा आज इसलिए और ज़्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि आज का भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के साथ साथ चुनिंदा आर्थिक शक्तियों में भी शामिल हो चुका है। तो आज के भारत में हमारी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए दूसरी एक तो सबसे बड़ी भाषा है, और तीसरी विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और चौथी भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो हिंदी को अपना राष्ट्रभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में बनाने की बात करती है। 2015 में भोपाल में हुए विश्व हिंदू सम्मेलन के एक सत्र का शीर्षक विदेशी नीतियों में हिंदी पर समर्पित था, जिसमें हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में से एक के तौर पर पहचान दिलाने की सिफारिश की गई थी। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर प्रतिष्ठित करने के लिए फरवरी 2008 में मॉरिशस में भी विश्व हिंदी सचिवालय खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो 2008 में मॉरिशस में। इससे पूछा जाता है कि विश्व हिंदू सचिवालय कहाँ खोला गया है, तो मॉरिशस में, और कब खोला गया है? तो 2008 में। संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों को संयुक्त राष्ट्र रेडियो वेबसाइट पर हिंदी भाषा में भी प्रसारण करता है। कई अवसरों पर भारतीय नेताओं ने UN में हिंदी में वक्तव्य दिए हैं, जिनमें 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदी में भाषण दिया था, और सितंबर 2014 में 69वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य, सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास शिखर सम्मेलन में उनका संबोधन, अक्टूबर 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा और 70वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधन, और सितंबर 2016 में 71वीं संयुक्त महासभा को विदेश मंत्री द्वारा संबोधन शामिल हैं। ये जितने भी संबोधन हैं वे प्राय हिंदी में दिए गए थे। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम जान चुके हैं। अब संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य है युद्ध रोकना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास करना, उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज। संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका मिलता है। इन उद्देश्यों को निभाने के लिए 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा प्रमाणित की गई है।
मानवाधिकार द्वितीय विश्व युद्ध के जातीय संहार के बाद। अब मानवाधिकार के बारे में जान लेते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो मानवाधिकार की जो धारणा है वो कब आती है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब इसी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जातीय संहार के बाद संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को बहुत आवश्यक समझा था। ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकना अहम समझकर 1948 में सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की स्वीकृति किया। यह अबंधनकारी घोषणा पूरे विश्व के लिए एक समान दर्जा स्थापित करती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र समर्थन की कोशिश करेगी। 15 मार्च 2006 को सामान्य सभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के आयोग को त्याग कर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की? तो 2006 को स्थापना की। आज मानवाधिकार के संबंध में 7 संघ निकाय स्थापित है। यह 7 निकाय कौन कौन से देखते हैं? तो पहला है मानवाधिकार संसद, दूसरा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संसद, तीसरा है जाति भेदभाव निष्कासन संसद, चौथा है नारी विरुद्ध भेदभाव निष्कासन संसद, पांचवा है यातना विरुद्ध संसद, और छठवां है बच्चों के अधिकारों का संसद, और सातवां है प्रवासी कर्मचारी संसद। संयुक्त राष्ट्र महिला यूएन वुमेन। तो संयुक्त राष्ट्र उद्देश्य के जान चुके, अब यूएन वुमेन जो वुमेन के लिए क्या बताती है इसको देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व में महिला के समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व निकाय के भीतर एकल एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र महिला के गठन को 4 जुलाई 2010 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। वास्तविक तौर पर 1 जनवरी 2011 को इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। 2011 की इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है और यूएनओ का भी मुख्यालय ही न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में तो बनाया है। और यूएन वुमेन के वर्तमान प्रमुख चिली की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री मिशेल बैचलेट है। कौन है? चिली की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री मिशेल बैचलेट। संस्था का प्रमुख कार्य महिलाओं के प्रति सभी तरह से के भेदभाव को दूर करने तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना होगा। उल्लेखनीय है कि 1943 में 7वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत की विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। और ये विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहन थी। संयुक्त राष्ट्र के 4 संगठनों को विलय करके नई इकाई को संयुक्त राष्ट्र महिला नाम दिया गया है। ये संगठन निम्नलिखित है। संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष, ठीक है। और जो महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कोष बनाए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष जो कि 1976 में बना था। महिला संवर्धन प्रभाग जो कि 1946 में। लिंगाधारित मुद्दे पर विशेष सलाहकार कार्यालय 1997 में। महिला संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शोध और प्रशिक्षण संस्थान 1976 में बना था। अब संयुक्त राष्ट्र ने शांति रक्षा के लिए क्या काम किया है इसको एक बार देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा वहाँ भेजे जाते हैं जहाँ हिंसा कुछ देर पहले से बंद है, ताकि वह शांति संघ की शर्तों को लागू रखे और हिंसा को रोक कर रखे। यह दल सदस्य राष्ट्र द्वारा प्रदान होते हैं और शांति रक्षा कार्यों में भाग लेना वैकल्पिक होता है। विश्व में केवल 2 राष्ट्र हैं जिन्हें हर शांति रक्षा कार्य में प्रभाग मिला है। तो ये 2 राष्ट्र हैं कनाडा और पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र सेना नहीं रखती। जो संयुक्त राष्ट्र है वो स्वतंत्र सेना नहीं रखती है। 2 राष्ट्रों पर जिम्मा छोड़ा गया है शांति के लिए, कनाडा और पुर्तगाल के ऊपर। और संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र सेना तो नहीं रखती और शांति रक्षा का हर कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित होती है। जो कार्य होता है शांति रक्षा का वह सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित होती है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों को ऊंची उम्मीद थी कि वह युद्ध को हमेशा के लिए रोक पाएंगे, पर शीत युद्ध जो कि 1945 से 1991 तक चला। तो शीत युद्ध था जो कि 1945 से 1991 तक चला। और ये किन किन देशों के बीच? तो प्राय ये चला था रूस और अमेरिका के बीच। रूस और अमेरिका 2 अलग अलग गुटों में बंट गए थे और पूंजीवादी वर्ग और साम्यवादी वर्ग के बीच यह युद्ध था जो कि शीत युद्ध था। और विश्व के विरोधी भागों में विभाजित होने के कारण शांति रक्षा संघ को बनाए रखना बहुत कठिन था। अब संघ की स्वतंत्र संस्थाएं देखते हैं
कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वतंत्र संस्थाओं में कौन कौन से स्वतंत्र संस्था हैं जो कि इनका कार्य करती है। तो एक नहीं, इनकी कई स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जिसमें 17-18 स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जिनका हम संस्था का नाम लेंगे, इनके मुख्यालय का नाम लेंगे। इसमें है खाद्य एवं कृषि संगठन। तो पहली संगठन क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, जो कि इटली का एक शहर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है वियना में। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय है रोम में। और अंतर्राष्ट्रीय सागरीय संगठन का है लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड मतलब IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय है जेनेवा में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको प्राय पूछा जाता है, तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास का संगठन है वियना, जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। और वैश्विक डाक संघ का मुख्यालय है बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय है रोम में, इटली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जेनेवा में। विश्व मौसम संगठन का भी मुख्यालय है जेनेवा में। तो जेनेवा में कई संस्थाओं का मुख्यालय है। और देख लेते हैं कि जेनेवा में कितने संस्थानों के मुख्यालय हैं। ठीक है, जेनेवा जो एक शहर है स्विट्जरलैंड का, इसमें विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय है। साथ ही जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का भी मुख्यालय है। इस तरह से 4 बहुत बड़े बड़े संस्थाओं का मुख्यालय जेनेवा में है। और विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है मद्रिद, स्पेन में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने कई कार्यक्रम और एजेंसियों के अलावा 14 स्वतंत्र संस्थाओं में इसकी व्यवस्था गठित होती है। स्वतंत्र संस्थाओं में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल है। इनका संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग समझौता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कुछ प्रमुख संस्थाएं और कार्यक्रम हैं। ये इस प्रकार हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अपने प्रमुख संस्थाएं और कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध आयोग, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र राजदूत, विश्व खाद्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमने विशिष्ट जानकारी हासिल की, और विशिष्ट जानकारी हासिल करना भी बाकी है। हम इसके साथ साथ और कई अन्य संस्थाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच।